अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गया है वो शाहकार के जिसका था इंतजार। अब ना हिंग लगे ना फटकड़ी, ना कुछ खाने की जरूरत ना कुछ पीने की झंझट, ना मालिश की उलझन ना इंजेक्शन की जहमत। जी हां, सिर्फ 3 सेकंड की ऐसी आसान वर्जिश जिसे करते हुए आप दूर कर सकते हैं अपनी मर्दाना कमजोरी, बढ़ा सकते हैं अपनी टाइमिंग और हासिल करेंगे छुटकारा अपनी तमाम पोशीदा अमराज से। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखें, पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ज़माना कदीम से ही इंसान अपनी कुव्वत बा या अपनी मर्दाना ताकत में इजाफे के तरीकों की तलाश में रहा है, तरीके ढूंढता रहा है। उसने शुरू से ही ऐसी ग़िज़ा, ऐसी वर्जिश या ऐसे तरीकों की तलाश जारी रखी है जिससे वो अपनी कुव्वत बा या अपनी मर्दाना ताकत के अंदर इजाफा कर सके। दोस्तों, फी ज़माना हम इस दौर में गुजारा कर रहे हैं, इस दौर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ पर हम बहुत सारी मसनूई खुराक खाते हैं, प्रोसेस्ड खानों से हमारी ज़िंदगी भरी पड़ी है। हम बर्गर का इस्तेमाल करते हैं, शवारमे का, मसनूई घी, हम देसी चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ भी जो है डैमेज हो रही है। साथ ही साथ हमारी जो मर्दाना ताकत है, जो इंसान की कुव्वत बा है, वो भी नहायत ही ख़तरनाक हद तक डैमेज होती जा रही है, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक हर तीसरा शख्स मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। साइंस ने इंसान की इसी मुश्किल को दूर करने के लिए एक ऐसी आसान वर्जिश निकाली है, ऐसा एक आसान हल ढूंढ निकाला है जिसे आप ऐसी वर्जिश करके सिर्फ 3 सेकंड, जी हाँ सिर्फ 3 सेकंड की ऐसी आसान वर्जिश है जिसको आप अपना अगर रूटीन बना लें, आप मामूल में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो आप मर्दाना कमजोरी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए ये एक्सरसाइज आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है और क्या क्या फ़वायद आप इसे हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा है कि ये आपकी शहवत जो है, किसी भी अगर इंसान के अंदर उसको कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसकी शहवत कमज़ोर है, हार्डनेस इतनी नहीं है, इरेक्शन जो है वो उस कदर नहीं है जितनी वो चाह रहा है, तो अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी शहवत जो है वो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। आपकी इरेक्शन के अंदर, आपके अज़ूए तनासल के अंदर हार्डनेस जो है और जो सख्ती है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। वो होगा किस तरह से दोस्तों, जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके जो ग्रॉइन मसल हैं, जो आपका ग्रॉइन एरिया है उसके अंदर, यानी जो आपके रान से लेके कमर तक के सराउंडिंग्स के अंदर जो है ना, वो ब्लड फ्लो जो है, जो खून की गर्दिश है उसका दुरानिया तेज हो जाता है और उसकी स्पीड तेज हो जाती है। नतीजातन चूंकि हमारा अज़ूए तनासल बाल से बरीक रगों से बना हुआ है, इसके अंदर बाल से बरीक रगे हैं, तो जब इसको खून प्रॉपर मुहैया होगा, जितनी इसकी डिमांड है उतना खून इसे मिलता रहेगा तो इसकी सेहत ठीक रहेगी। जब ये इरेक्शन में जाएगा, जब ये शहवत की तरफ जाएगा तो इसमें हार्डनेस, इसमें सख्ती भी पूरी होगी। जो दोस्त इरेक्शन का या सख्ती की कमी का शिकार हैं और इसकी शिकायत करते हैं कि हमारी कमी है, हमें इस चीज़ की कि हमारी इरेक्शन इतनी नहीं आती, शहवत इस कदर नहीं होती जितनी हमारी डिमांड है, जितना हम शहवत चाहते हैं, उनकी वजह ये होती है कि उनके अज़ूए तनासल के अंदर जो रगें हैं, जो वेन्स हैं, वो डैमेज हो चुकी हैं और वहाँ पर जो ब्लड है वो अच्छी तरह से नहीं पहुँच पा रहा। दोस्तों, ब्लड चूंकि हमारी सारी बॉडी की खुराक है, ब्लड के अंदर से हमने विटामिन लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं, जो भी हमारे बॉडी की ज़रूरियात हैं, हर ऑर्गन की जो जो ज़रूरियात है वो उसने ब्लड से लेनी है। और अगर ब्लड हमारे अज़ूए तनासल में अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता, चूंकि यहाँ पे जो रगें हैं वो बाल से जैसी बरीक हैं, बाल की मानत बहुत बरीक बरीक रगें हैं, तो अगर यहाँ पे हमारे अज़ूए तनासल के अंदर ब्लड नहीं पहुंचता तो हमारे अज़ूए तनासल की जो वेन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, अज़ूए तनासल की सेहत जो है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, सख्ती उस कदर नहीं रहती और जो आपकी इरेक्शन है, जो आपकी शहवत है, उसके अंदर जो आप सख्ती चाहते हैं वो सख्ती नहीं आती। दोस्तों, अगर आप ये एक्सरसाइज मुतवातर परफॉर्म करते हैं तो ये एक रिजल्ट है एक ऐसी तहकीक का जो अमेरिका में की गई। इस तहकीक के मुताबिक 10 में से 7 लोग जिनके अंदर इरेक्शन का मसला था, जिनकी शहवत कमज़ोर थी और उनकी शहवत में उस कदर सख्ती नहीं थी जितनी उनकी डिमांड है, तो 10 में से 7 वो लोग जो है वो अपनी उस डिमांड को पूरा करने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज करने से आपके शहवत के अंदर इस तरह से इजाफा होगा कि आपके अज़ूए तनासल में जो ब्लड की हसूल है, जो उसकी डिमांड है, वो ब्लड अगर नहीं पहुंच रहा तो शहवत कम है, जब ब्लड वहां पे आना शुरू हो जाएगा तो शहवत ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये आपको होगा कि आपकी जो सूरत अंजाल है के जो मरीज हैं, जिनकी टाइमिंग कम है, जो जल्दी रिलीज हो जाते हैं, जो जल्दी फारग हो जाते हैं, जिनकी टाइमिंग बहुत कम वो महसूस करते हैं, वो दोस्त ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने से शहवत के इसके इरेक्शन के साथ साथ काबू पा लेंगे अपने अंजाल के ऊपर।
यानी जब वो चाहेंगे उनका इंजाल होगा, जब वो चाहेंगे कि वो रिलीज हो जाए उस पॉइंट पे आके जो है उनके ये चीज़ कंट्रोल में आ जाए कि जब वो रिलीज होना चाहेंगे तो वो रिलीज हो जाएंगे। दूसरा इसका दोस्तों सबसे बड़ा ये फायदा है। जो इसके अगला फायदा है, जो इसका तीसरा मेजर फायदा, चूंकि इसके मेन 3 ही फायदे हैं। चूंकि मर्दाना ताकत में होती है 2 चीजें, एक होती है आपकी इरेक्शन यानी आपकी शहवत, और एक होती है आपकी टाइमिंग यानी जो आपका इमसाक का टाइम है कि आप कितनी देर के अंदर आप रिलीज होते हैं। 2 चीजें मर्दाना ताकत के अंदर मेनली होती हैं। तीसरा दोस्तों इसका ये फायदा है कि मर्दाना ताकत के अंदर लज्जत आना शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों मर्दाना ताकत का मजा तब भी है, या मुबाशरत का असल मजा तब भी बंदे को आता है जब उसका जो है वो मुबाशरत के दौरान उसका लुत्फ बरकरार रहे। और लुत्फ दोस्तों तब बरकरार रहता है जब हमारा अज़ूए तनासल या हमारे जो अज़ाए तौलीदी हैं, जो हमारे इस निज़ाम से जुड़े हुए जितने भी अज़ा हैं, जब उनको अच्छी तरह से खून मिलना शुरू हो जाएगा, जब वो हरे भरे होंगे। जिस तरह किसी भी आप पौधे को जब पानी मिलता है, उसको खाद वगैरह देते हैं, तो आपका जो अगर सूखा हुआ पौधा भी होता है तो वो सब्ज हो जाता है, वो सब्ज़ो शदाब होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीनरी वापस आ जाती है। इसी तरह से दोस्तों जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो अगर आपके अज़ाए तौलीदी जो है, अगर आपका अज़ूए तनासल जो है वो मुरझा गया है या वो छोटा हो गया है या किसी भी वजह से वो कमज़ोर है, तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से उसके अंदर खून की गर्दिश जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। और खून की गर्दिश प्रॉपर होने की वजह से उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी शहवत भी ठीक हो जाएगी, आपका अमसाक के ऊपर यानी अंजाल के ऊपर के रिलीज होने पे आपका काबू भी आ जाएगा। और तीसरा फ़ायदा आपको दोस्तों ये होगा कि आपकी मुबाशरत के अंदर लज्जत भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपके जो भी अज़ा हैं, अज़ाए तौलीदी हैं, उनकी सेहत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अगर दोस्तों हम बात करें कि सूरत अंजाल के मरीज इसको बतौर इलाज इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये एक्सरसाइज सिर्फ एक्सरसाइज है या ये इलाज भी है, तो दोस्तों 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जिनको बतौर इलाज भी ये करवा दी जाती है। अमेरिका में इसको एज ए ट्रीटमेंट भी लोगों को परफॉर्म करने का बताया जा रहा है। मगर साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप एक हेल्दी डाइट लें जिसमें तमाम फ्रूट प्रोडक्ट्स हों, विटामिन के जरिए हों, प्रोटीन्स के जरिए हों, कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हो, आप डेयरी आइटम्स वगैरह यूज़ करते हो, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको छोड़ना पड़ेगा हर किस्म का नशा, यानी आप शराब नोशी तर्क कर दें, आप तंबाकू नोशी से परहेज करें, क्योंकि तंबाकू नोशी जो है आपके दिल को मुतासर करती है। जब आपका दिल मुतासर होता है तो आपके तमाम जिस्म के अंदर, चूंकि खून आपकी खुराक है और खून ही आपकी खुराक को लेकर तमाम अज़ा तक पहुंचता है, तो जब दोस्तों आपका दिल डैमेज होता है या आपका दिल कमजोर होना शुरू हो रहा है बवजह सिगरेट नोशी, जब आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दिल कमजोर होना शुरू होता है। जब आपका दिल कमजोर होता है तो जो हमारी बॉडी को दरकार है ब्लड, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता और हमारे अज़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़ईफ होना शुरू हो जाते हैं, हमारे अज़ा आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, हमारे अज़ा बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको हेल्दी डाइट यूज करनी है जो दोस्त सूरत अंजाल के शिकार हैं। साथ ही साथ आपको नशे से परहेज करनी है, टेंशन नहीं लेनी किसी भी किस्म की, शराब नोशी से बिल्कुल परहेज करें, सिगरेट नोशी से अच्छी हेल्दी डाइट का यूज़ करें जिसमें फूड हो, आपका फ्रूट्स हो, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। जो बाजारी मीठा आप खाते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चॉकलेट यूज़ कर रहा है, कोई बिस्किट है, कोई टॉफ़ी है, इस किस्म की चीज़ों से ज़्यादा परहेज करें। साथ ही साथ दोस्तों आप जो बर्गर शवारमा या इस किस्म की अनहेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं इनसे भी परहेज करें। फिर आप ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करते रहेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे तो यकीनन आपका सूरत अंजाल का जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, आप उससे भी छुटकारा हासिल कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि एक्सरसाइज आपने परफॉर्म किस तरह से करनी है। दोस्तों इसके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले आपने, जब आप वॉशरूम करने जाएं, आप यूरिन की आपको हाजत हो, तो आपने दौरान यूरिन जब आप छोटा यानी पेशाब कर रहे हो तो आपने उसको स्लोली रोकना है 3 सेकंड के लिए। यानी जब आपका यूरिन का फ्लो शुरू हो जाए तो उसको यूरिन को दरमियान में 3 सेकंड के लिए रोकें स्लोली। जब आप इसको रोकेंगे तो आपको एक ऐसे पॉइंट के ऊपर प्रेशर डालना होगा जहाँ पे आप प्रेशर डालेंगे तो आपका यूरिन रुक जाएगा। दोस्तों यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर प्रेशर डालते हुए आपको ये एक्सरसाइज रोजाना की बुनियाद पर करनी है। जी हाँ, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। जब आपने अपना वो एक स्पेसिफिक जो मसल है जिसको हम पेल्विक फ्लोर मसल भी कहते हैं, यानी ये वो पट्टा है जिससे हमारा अज़ूए तनासल हमारे बैक के साथ जुड़ा हुआ होता है, अगर आप इस पट्टे के ऊपर प्रेशर डालकर ये एक्सरसाइज इसी तरीके से करते रहेंगे तो आपको यकीनन 14 दिनों के अंदर इसके नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। मगर शर्त यह है दोस्तों कि आपने जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो पेल्विक फ्लोर मसल है, उसके ऊपर ही आपने प्रेशर डालना है, उसको ही आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें खिंचाव पैदा करना है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही साइंस बताती है कि आप दौरान यूरिन, यानी जब आपके यूरिन का फ्लो स्टार्ट हो तो आप 3 सेकंड के लिए उसको यूरिन को रोकें। आपको पता लग जाएगा कि आपने किस पॉइंट के ऊपर प्रेशर डाला है तो आपका यूरिन रुक गया है। यही दोस्तों वो पॉइंट है जिस पे आपने एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, अब आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है। स्टेप 1 में तो आपने सिर्फ अपने पेल्विक फ्लोर मसल को यानी उस पट्टे को लोकेट किया है। स्टेप 2 आपका दोस्तों ये करना है कि जब आपको यूरिन ना आया हो, यानी आप यूरिन कर चुके हो, आपका ब्लैडर खाली हो, आपके ब्लैडर में यूरिन ना हो,
दोस्तों तब आपने ये एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज को करने के 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आपने 3 सेकंड के लिए अपने उस प्रेशर उस मसल के ऊपर आपने उस अपने मुतलका जो पट्टा है, जो पेल्विक फ्लोर मसल है, आपने उसके ऊपर दोस्तों प्रेशर एक्सर्ट करना है 3 सेकंड के लिए। यानी 3 सेकंड के लिए आपने उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है और स्टेप 2 के अंदर 3 सेकंड के लिए आपने उसे रेस्ट देना है। यानी स्टेप 1 होगा 3 सेकंड के लिए उसे रोक लें, उसे कॉन्टैक्ट करें, और स्टेप 3 के अंदर दोस्तों आपने उसे 3 सेकंड के लिए रिलीज करना है। दोस्तों स्टेप 1 के अंदर 3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 2 के अंदर 3 सेकंड एक्सपैंड। इस तरह से दोस्तों आपने 10 स्टेप्स करने हैं। यानी ये काम आपने सुबह 10 दफ़ा करना है, दोपहर में 10 दफ़ा करना है और शाम के वक्त 10 दफ़ा करना है। और इसकी मदद की सबसे ये बात है दोस्तों कि ये आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। यानी आप किताब पढ़ रहे हैं, आप बैठ के ही कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, आप बैठ के कर सकते हैं। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप तब ये काम कर सकते हैं। अगर आप किचन में कोई हेल्प करवा रहे हैं, अपनी वालदा की हेल्प करवा रहे हैं, अपनी मिसेज की हेल्प करवा रहे हैं, या कोई भी काम अगर आप किचन में खड़े होने वाला कर रहे हैं, अगर आप शेव कर रहे हैं, तो आप इवन शेव करते हुए भी ये काम कर सकते हैं, किताब पढ़ते हुए काम कर सकते हैं, मोबाइल को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। और हैरानकुन बात यह, और जो सबसे मज़ेदारी की बात है, कि किसी को इसका पता भी नहीं चलता कि आप इसकी लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो इस चीज़ से एलर्जिक होते हैं, या वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या हल्की सी शर्म महसूस करते हैं कि यार हमको मेडिसिन लेंगे या हमको डाइट यूज़ करेंगे तो मेरे पार्टनर को या मेरे घर वालों को इस चीज़ का पता लगेगा कि यार ये कमज़ोरी का शिकार है और इसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपका पर्दा भी जो है वो चाक नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी जो है, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल जो है मेंटेन रहेगी। आप अपना ये काम बिल्कुल प्राइवेटली कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, कमरे को कुंडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम आपको छुप के नहीं करना। सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले आपने अपने मसल को जो है लोकेट करना है कि आपका पेल्विक फ्लोर मसल कहाँ पे है, और इसको लोकेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यूरन करते हुए उसे 3 सेकंड के लिए रोकें अपने यूरन को। आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्पेसिफिक पॉइंट को आपने कॉन्टैक्ट किया है, वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो आपका यूरन रुक गया। तो दोस्तों जैसे आपका यूरन रुके, आपको उस पॉइंट का पता चल जाए, तो इस एक्सरसाइज को सुबह दोपहर शाम 3 वक्त करना शुरू करें। जब आप इसे 2 हफ्ते कर लें तो ये 3 सेकंड से बढ़ा के 5 सेकंड तक ले जाएं। यानी 5 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट और 5 सेकंड के लिए उसको रिलैक्स करें। जब आपको 4 हफ्ते हो जाएं तो आपकी 5 से बढ़ा के 10 कर सकते हैं। और आप मिनिमम 2 माह तक अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहें तो आप इस एक्सरसाइज को, जो इसके कंट्रैक्शन का टाइम है और रिलैक्स का टाइम है, इसे 15-15 सेकंड तक लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैं चूंकि खुद इसे परफॉर्म करता हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इस हवाले से एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को भी इस हवाले से बताऊँ। चूँकि मैं खुद इसके जो इन फ़वाइद मैंने आपको बताया, मैं खुद इन फ़वाइद को इंजॉय कर रहा हूँ। ये फ़वाइद मैंने हासिल कर लिए हैं। चूँकि ये एक्सरसाइज करते हुए मुझे तकरीबन 2 माह होने लगे हैं, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। तो आप भी दोस्तों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी वजह से जरियान का भी शिकार है, यानी उन्हें कतरे आने का भी मसला रहता है। साथ ही साथ वो सूरत अंजाल का शिकार है, यानी उनकी टाइमिंग नहीं है, या वो शहवत की कमी का शिकार है, उन्होंने उस कदर इरेक्शन नहीं मिल रही, उस कदर हार्डनेस नहीं, या उनको जो है वो जो सख्ती चाह रहे हैं उनके ज़रूरत तनासल में वो सख्ती उन्हें नहीं मिल पा रही। तो ऐसे दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो यकीनन आप अपने दोस्तों की इस हवाले से मदद भी कर रहे हैं कि वो जिस परेशानी में मुब्तला हैं, आप उनकी परेशानी को, उनके मसले को दूर करने के लिए एक अच्छे दोस्त होने का सबूत भी दे रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी एहतियात क्या है। इसकी सबसे पहली एहतियात ये है कि आपने किसी भी गलत पॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं एक्सर्ट करना। अगर आपको इस एक्सरसाइज की समझ नहीं आ रही तो मैंने नीचे अपना हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके मजीद क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हम अगर सही से लोकेट आप नहीं कर पा रहे कि वो कौन सा मसला है, तो मैं आपकी कॉल पे भी हेल्प करने के लिए बिल्कुल 24/7 अवेलेबल हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आपने कभी भी अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ना आपने अपनी हिप्स को टाइट करना है, ना आपने अपने पेट को टाइट करना है। इस एक्सरसाइज को बहुत रिलैक्स रह के करना है। यानी आपने चेहरे के ऊपर अकड़ाहट नहीं लेके आनी। जैसे अक्सर मैं जिम जाता हूँ तो देखता हूँ लोग जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे अजीब से डिजाइन बना रहे हैं, मुंह के डिजाइन बना रहे हैं। हालांकि एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप रिलैक्स वे में काम कोई भी कर रहे हो, आपको उसकी इस कदर तकलीफ महसूस ना हो रही हो। तो दोस्तों लौट आइए कुदरत की तरफ, जहां सेहत के पुरअफ़ज़ा खजाने आपके मुंतज़िर हैं। तंदुरुस्ती मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।